लेंगे और बताएंगे कि क्या अब किसी मस्जिद के सामने किसी पुलिस चौकी का निर्माण करना भी संविधान के खिलाफ हो गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने सरकारी जमीन पर एक नई पुलिस चौकी का निर्माण कर रही है। यह वही मस्जिद है जिसके नीचे हिंदू पक्ष प्राचीन मंदिर होने का दावा कर रहा है और इसी मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को संभल में दंगे भी हो गए थे और हिंसक भीड़ ने पुलिस पर हमला किया था। इस घटना के लगभग 1 महीने के बाद अब इसी शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस एक नई चौकी का निर्माण करा रही है। पुलिस का कहना है कि इस चौकी के बनने से आसपास के इलाकों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना आसान हो जाएगा और इससे अपराधों पर भी अंकुश लगेगा। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेता यह कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने पुलिस स्टेशन का निर्माण करना संविधान के खिलाफ है और इन नेताओं का यह भी कहना है कि सरकार को इस मुस्लिम बहुल इलाके में स्कूल और अस्पताल बनाने चाहिए थे, लेकिन वो मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण करा रही है। मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इतना पैसा आपके लिए अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए। वहां पर माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड बच्चे हैं, बजाय उसके आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। एएसआई का जो नियम है, उसकी जो चिन्हित प्रॉपर्टी है, उसके इर्द गिर्द 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। उसके बावजूद इस तरीके से वहां पर चौकी बनाई जा रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए और यहाँ का जो प्रशासन है उसने अपना भरोसा इतना खो दिया है इस घटना को अंजाम देकर, तो इसीलिए लोगों को आपत्ति है। वहाँ पर जो पुलिस चौकी बननी है वो व्यक्ति जगह है, व्यक्ति की पर्सनल जगह है, उन्होंने वक्फ की है, इसलिए गलत है। कुछ दिन पहले तक संविधान के नाम पर यह कहा जाता था कि मस्जिदों के सामने से हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्राएं नहीं निकल सकती, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि मस्जिद के सामने हिंदुओं की शोभा यात्रा तो निकल ही नहीं सकती, लेकिन अब वहां पर पुलिस चौकी का निर्माण भी नहीं हो सकता। अब सोचिए यह विरोध बढ़ते बढ़ते कहां तक आ गया है और यह भविष्य में और कहां तक जा सकता है। हमारे देश के संविधान में कहीं यह नहीं लिखा कि किसी धार्मिक स्थल के सामने पुलिस की चौकी नहीं बन सकती। कहीं यह नहीं लिखा कि देश के कुछ इलाकों को हिंदुओं का इलाका और मुसलमानों के इलाके में बांट दिया जाएगा। कहीं यह नहीं लिखा कि इस इलाके को कह दिया जाएगा कि यह मुसलमानों का इलाका है और यहां से हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं गुजर सकती। कहीं यह नहीं लिखा कि यह कह दिया जाएगा कि यह हिंदुओं का इलाका है और यहां से मुसलमानों के धार्मिक जुलूस यहां से नहीं निकल सकते। यह कहां लिखा है? लेकिन धीरे धीरे हमारे देश के अंदर ही न जाने कितने ऐसे और नए देश बन गए हैं जहां पर दूसरे धर्म के लोगों को अपनी शोभा यात्रा निकालने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। पुलिस ने इस चौकी का नाम रखा है सत्यव्रत और यह संभल शहर का ही प्राचीन नाम है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में संभल को सत्यव्रत कहा जाता था और अब इस नाम से भी मुस्लिम समुदाय में काफी नाराजगी है कि यह नाम जो आपने रखा है यह नाम तो सही नहीं है और यह नाम हमें पसंद नहीं है। यार जो है ना वो नहीं रखना। संभल में जामा मस्जिद के सामने जब पुलिस चौकी का निर्माण जो है कार्य जो शुरू किया जा रहा है, तो उसी के साथ अब खुदाई के लिए यहाँ पर जेसीबी मशीन को भी लाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो पुलिस चौकी की जो नींव रखी जानी है उसके लिए अब ये जो नींव है उसकी खुदाई यहाँ पर की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती है यहाँ आप देखेंगे तो देखिए मेरे पीछे रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो दिखाई देंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो पूरी खुदाई है उसका काम यहाँ पर जो लगातार जो चल रहा है। शाही जामा मस्जिद के आसपास के लगभग 300 वर्ग मीटर के आसपास के हिस्से में इस वक्त जो है वो पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। कल से तमाम जो इस पूरे एरिया की जो है वो नींव जो है वो खोदी गई थी और उसके बाद से लगातार यहाँ पर जेसीबी की मदद से पूरे गड्ढे जो है वो किए गए हैं ताकि आज यहाँ पर नींव जो है वो रखी जा सके। पूरे
हिस्से के अंदर अगर कहा जाए तो रैपिड एक्शन फोर्स और यूपी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में चारों ओर बैरिकेड्स किए गए हैं। दोनों वर्ग हैं, जब हिंसा हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है, ताकि आने वाले दिनों में कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब ना हो। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो फिलहाल प्रशासन की तरफ से की गई है, ताकि यहाँ पर चौकी का पूरी तरीके से निर्माण जो है वो हो सके। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाया सूर्य पुंडरीकाक्ष। संभल की शाही जामा मस्जिद से चंद कदम की दूरी पर इस वक्त कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस चौकी के निर्माण का नींव जो है वो रखी जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। आचार्य की तरफ से यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है। किस तरीके से इस वक्त पूजा पाठ का काम, विधि विधान का काम जो है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर अब नींव जो है वो फिलहाल वो रखी गई है और उसके बाद यहाँ से अब से निर्माण कार्य जो है वो किया जाएगा। ये